डाबल च्यवनप्राश प्रो रेसलिंग लीग पावर्ड बाय थम्स अप में अब होने जा रहा है पहला मुकाबला, जो कि है 97 किलोग्राम पुरुषों के वर्ग का मुकाबला। रेवांता मुंबई गरुड़ा की ओर से आ रहे हैं जॉर्जिया मूल के ओलिकाड्जे अलिस्बार। गुरपाल से अशोक कुमार वारंट ऑफिसर हैं इंडियन एयरफोर्स में और आज रेफरी करते हुए इस पहले बाउट को। और मुकाबला शुरू। कमेंट्री बॉक्स में मैं हूं रमन बनोट, स्वागत अयाज मेमन और मनोज जोशी का। धन्यवाद रमन। और सब जानते हैं कि कितना जरूरी है आज दिल्ली को यहाँ पर कुछ कर दिखा है। 3 टाइज अब तक खेले हैं, तीनों ही हारे हैं। और जैसे आपने देखा होगा जब टॉस कर रहे थे, आपके बॉडी लैंग्वेज जो दिल्ली का है वो सही नहीं नजर आ रहा था मुझे, तो वो कुछ मनोबल बढ़ाना होगा, कुछ हौसले बुलंद करने होंगे, वरना ये वन साइडेड हो जाएगी। जी हाँ, बिल्कुल। मैं तो कहूंगा कि मझधार में फंसी हुई नाव जो है हिचकोले खा रही है इस समय, और इसको किनारा लगाने का काम जो है अब गुरपाल कर पाते हैं अथवा नहीं, क्योंकि शुरुआत बहुत ही जरूरी है। और जहां तक इस मुकाबले का सवाल है, ओलिकाड्जे अलिस्बार उनके सामने जॉर्जियाई पहलवान, और वैसे भी भारी वजनों में जॉर्जिया और ईरान, इनका कुछ अलग ही दबदबा दिखाई देता है। PWL को आप ट्विटर पे फॉलो कर सकते हैं, अपने कमेंट्स भी दे सकते हैं #खेल फौलादी पर। हेमंत दुआ COGMR स्पोर्ट्स मुकाबले का लुत्फ उठाते हुए, याद रखिए यहां पर स्टैटिस्टिकली मौका है दिल्ली वीर के पास क्वालिफाई करने का। अगर ये फिक्सचर जीतती है और बचा हुआ फिक्सचर जो कि बेंगलुरु योद्धास के खिलाफ खेलेंगे, वो दोनों जीतने पड़ेंगे। लेकिन एक सच ये भी है कि टॉस ने ही जो है इस मुकाबले में पटकनी दे दी है दिल्ली वीर को। जी हाँ, डबल हैंडीकैप आप कह सकते हैं एक तरह से। एक तो ये है कि मुंबई जिस तरह से अब तक इस लीग में परफॉर्म की है, तो हार तो शायद उनके जहन में है ही नहीं, ख्वाबो ख्याल में नहीं है। बिल्कुल। और देखिए जो आप फोर्स करे गए ब्लॉक करने के लिए खिलाड़ी को, वो बहुत मुश्किल। काफी लोग ट्वीट करते हुए, गीत गंभीर यही कहते हुए कि मंडे नाइट्स कभी इतनी ज्यादा एक्साइटिंग नहीं रही, दिल्ली के अंदर PWL का मजा ले रहे हैं। और जी इस तरह से आप भी लगातार ट्वीट कर सकते हैं #खेल फौलादी पर और अपने कमेंट्स शेयर कर सकते हैं। लेकिन याद रखिए इस बाउट की जहां तक बात है, गुरपाल आप देख सकते हैं उनका दायां घुटना हेवीली स्ट्रैप्ड है। पिछला बाउट जो उन्होंने खेला था काफी चोट आई थी इस घुटने में, और उसके चलते शायद इनको इस PWL के बाद काफी मेडिकल करेक्शन के लिए जाना पड़े। और जहां निकाल करने के साथ पीछे आए थे, और जैसा कि आपने कहा रमन ने कि घुटने पे उनके जो दिक्कत है, और इसी वजह से उनकी तरफ से वो प्रॉपर एक्शन नहीं हो पाया जो होना चाहिए था। बहुत डिमांडिंग है ये लीग रमन, जैसे आप जानते हैं कि नॉन स्टॉप है, 27 को फाइनल है। प्लेयर्स जो है उन्हें अपना न सिर्फ बाउट जीतना है लेकिन इंजरी से भी बचना है। बिल्कुल। उत्तर प्रदेश के खिलाफ जो बाउट लड़ा था दिल्ली वीर की टीम ने, उसमें चोट आई थी गुरपाल को, और अभी तक स्ट्रगल कर रहे हैं। पंजाब के खिलाफ जो बाउट हुआ उसके अंदर ब्लॉक की गई वो वेट कैटेगरी, तो थोड़ी सी राहत मिली, लेकिन लगातार एक वेट कैटेगरी 2 मुकाबलों में ब्लॉक नहीं हो सकती, इसलिए आज खेलना ही पड़ेगा। जी हाँ, बिल्कुल। सत्यव्रत के खिलाफ उनको चोट लगी थी, इंजरी के शिकार हुए थे, और अगले मुकाबले में ब्लॉक होने की वजह से उन्हें थोड़ी सी राहत मिली। लेकिन अब देखना है कि यहाँ जो तरोताजा होकर जो पहलवान उतरता है, जो दांवपेच देखने को मिलते हैं, उसका नितांत अभाव दिखाई देता हुआ गुरपाल पर। और कहीं लगता है कि इंजरी की वजह से मूवमेंट्स थोड़े से रिस्ट्रिक्टेड लग रहे हैं। समय ज्यादा बचा नहीं है इस पहले राउंड के अंदर, और 2 अंकों की बढ़त मुंबई की टीम के पास। ओलिकाड्जे पहला राउंड समाप्त होता हुआ। स्वागत एक बार फिर आपका आज के दिन के मुकाबले डाबर च्यवनप्राश प्रो रेसलिंग लीग पावर्ड बाय थम्स अप के अंदर रेवांताज मुंबई गरुड़ और मंगलायतन यूनिवर्सिटी दिल्ली वीर के बीच। और ये पहला बाउट है, याद रखिए दूसरा राउंड इस पहले बाउट का, गुरपाल और ओलिकाड्जे के बीच। तो हिम्मत तो दिखा रहे हैं गुरपाल, दर्द भी सह रहे हैं, लेकिन जाहिर है कि मूवमेंट्स पे काफी अंकुश लगा है उनके।
जी हाँ, मूवमेंट्स तो कम है ही हैं और बाकी जो ऊंची कदकाठी है, जो अच्छी रीच है ओदिकाजे की, वो भी खिलाफ जा रही है गुरपाल के, इसीलिए वो कोई मूवमेंट देखने को नहीं मिल रहा। और जो देखिए, जो पहली बार जो अंक बटोरा था 2-0 का, वैसे ही कुछ स्थिति निकाल वाली बनाई उन्होंने और एक तरह से आत्मसमर्पण कर दिया था इस मुकाबले में, इस अंक में, और बढ़त हो गई है 4-0 की। और एक तरह से अब उनके रक्षण का इम्तिहान। जी हाँ, टेक डाउन करने में कामयाब रहे यहाँ पर ओलिकाजे एलिसबार, इसलिए अब 4-0 से आगे हैं। दिव्या एक युवा उभरती प्रतिभा, 17 वर्ष की एक कैडेट चैंपियनशिप्स के अंदर compete करती हैं। दिव्या ककरान एक बहुत ही युवा प्रतिभा है और इनके बारे में काफी बातचीत होने वाली है आने वाले समय में। बेशक हमने प्री शो में देखा था उनके बारे में, एक ब्रीफ हिस्ट्री उनकी करियर की, अब तक की 17 साल की प्रोडिजी है। ज्यादा तेजी इस बाउट में देखने को मिल नहीं रही है। मुझे लगता है ओलिकाजे एलिसबार भी जानते हैं कि कंट्रोल में है इस बाउट के, इसलिए वो भी ज्यादा मशक्कत करते हुए दिख नहीं रहे हैं। और गुरपाल तो ज्यादा हैंडीकैप लगी रहे हैं अपनी चोट की वजह से। और यहाँ महत्वपूर्ण ये होता है कि आप जो अगले मुकाबले हैं उनके लिए अपनी ऊर्जा को बचाकर रखें, इंजरी से बचें, और इसी बात को ध्यान रख रहे हैं ओदिकाजे, जो कि 4-0 से इस मुकाबले में आगे। यह है खेमा दिल्ली वीर्स का, और आप एक्सप्रेशन से समझ सकते हैं कि क्या हो रहा है, क्या कुछ सेंटिमेंट है वहां पर। जैसे आपने कहा था डबल हैंडीकैप, क्योंकि एक तो एलिफ जेल को ब्लॉक करना ही पड़ा विमेन्स 58 कैटेगरी में, और क्योंकि टॉस मुंबई ने जीता था, उन्होंने जाकर बेखबयार को ब्लॉक कर दिया मेंस 57 केजी कैटेगरी के अंदर, तो डबल वैमी हुआ उनके लिए। और यही दो वजन थे जिसमें काफी उम्मीदें थी दिल्ली को, क्योंकि जो मुकाबला जो बेखबायर का आपने कहा 57 केजी में राहुल अवारे के साथ पिछली वर्ल्ड चैंपियनशिप में उनका मुकाबला हुआ था, जिसमें 8-0 से वो आगे थे और 8-8 से बराबरी हो गई थी, और उसके बाद 9-8 से मैं कहूंगा कि जीत का प्याला लबों पर आते आते छलक गया था। तो इस तरह से ये मुकाबला इस समय 5-0 की बढ़त के साथ, क्योंकि एक अंक और मिला ओलिकाजे को पैसिविटी के तहत, क्योंकि गुरपाल स्कोर नहीं कर पा रहे थे। दूसरे राउंड के अंदर 2 मिनट निकल गए थे और पैसिविटी का एक और अंक, यानी 5-0 की बढ़त अब ओलिकाजे के पास। और केवल अब 40 सेकंड डिफेंड करना है, अगर कोई रिस्क ना उठाए, जरूरी भी नहीं है ओलिकाजे के लिए, जीत लगभग तय। और जो रणनीति है या जिस तरीके से अब तक कुश्ती चली है, उसको देखते हुए ऐसा नहीं लगता कि 5 अंक की तकनीक लगाएंगे गुरपाल और मुकाबले को और रोमांचक बनाएंगे। एक तरह से उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया है। जी हाँ, कोई ज्यादा तेज तरार गति नहीं दिखती हुई, ज्यादा फुर्ती नहीं दिखाते हुए दोनों ही पहलवान। 97 किलो वर्ग का यह मुकाबला है, तो इतनी ज्यादा तेज तरार रेसलिंग आप वैसे भी नहीं देखते, पर ओलिकाजे जानते हैं कि जीत उनकी जेब में है। जी हाँ, और मेरे ख्याल से अब लगभग तय, क्योंकि 7-8 सेकंड रह गई है, और यहाँ इस बाउट में हमने गुरपाल को एक तरह से एंटर करते हुए देखा ही नहीं। जी हाँ, समय समाप्त होता हुआ 6 मिनट समाप्त इस बाउट के, और आसान सी जीत ओलिकाजे एलिसबार के नाम होती हुई। हराया उन्होंने गुरपाल सिंह को, और आसान सी जीत 5-0 से। ऐसा लगा ही नहीं कि ज्यादा पसीना बहाया जीत दर्ज करने के लिए। और मेरे साथ है गुरपाल सिंह जी। दिल्ली की स्थिति बहुत वीक दिखाई दे रही है और ये मैच भी आपके फेवर में नहीं गया। मेरे तो आज थोड़ी पूरा 100% फिट नहीं था, थोड़ी सी इंजरी थी, इसलिए मूवमेंट नहीं हो रहे थे। बाकी रही टीम की बात, आज हमारे 2 प्लेयर अच्छे थोड़े ब्लॉक हो गए, और टीम थोड़ी किस्मत भी की बात है। पिछला मैच भी जो लूज़ हुआ वो थोड़ा पॉइंट्स की गड़बड़ हो गई थी, इसलिए लूज़ हुआ। तो टीम नहीं माड़ी, टीम अच्छी है, पर थोड़ा स्ट्रैटेजी नहीं पूरी बन रही। एक बात बताइए, इतनी चोट लगने के बाद भी हमें तो लगा था आप आउट हो जाएंगे टूर्नामेंट से, फिर भी आप खेल रहे हैं। जी बिल्कुल, खेलने ही आए हैं। चोटें तो चलो गेम में लगती रहती हैं, बाकी रिकवरी करेंगे अगले मैच से पहले, तो जीतने की कोशिश करेंगे। वो मुझे एक चीज़ आपसे पूछनी है, ज़रा अपने डोले दिखा दीजिए। ये बताइए, ये देखकर कि घर पे आपसे ज़्यादा काम नहीं कराते कि पहलवान है, चलो इससे काम कराओ, ये भी उठवाओ, ये भी करो, सब कुछ करो। ये बनाने के लिए तो रेस्ट देते हैं कि ये बनाओ, काम कोई ना करो, रेस्ट ही करो।